आज शुरू करते हैं आपका यूनिट 4 सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये इसका पहला टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? डायोड पढ़ेंगे, क्लिपिंग सर्किट पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे और जेनर डायोड पढ़ेंगे, जेनर डायोड एज ए रेगुलेटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग 12th में पढ़ भी चुके हैं, हमें थोड़ा वही रिकॉल करना है। देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पिक्चर में आई हैं, अर्लियर क्या होता था, हम वैक्यूम ट्यूब और गैस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता था उस पर बेस्ड हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते थे। ठीक है, बट जैसे सेमीकंडक्टर पिक्चर में आए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सडनली साइज भी छोटा हो गया, कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, एफिशिएंसी भी बढ़ रही। अभी क्या है, हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, साइज हमारा डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है डिवाइसेस का, और कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो सेमीकंडक्टर के कुछ स्पेशल उसमें फीचर होते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स में हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे? वाया सम एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, थर्मल एजिटेशन, लाइट। ठीक है, तो यही फीचर जो है सेमीकंडक्टर को इतना यूजफुल बना देता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप के जो टेट्रावैलेंट एलिमेंट होते हैं, अगर आपको याद होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो है सिलिकॉन, कार्बन तो खैर इंसुलेटर है, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है ना, जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड होता है तो उसमें बाई मटेरियल सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी हमने बताई कि कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम, तो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी डिस्कस करना पड़ेगा कि एक मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, एक इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर। देन हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी मीन्स इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। कैसे? रेसिप्रोकेट करते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकेशन में होते हैं। रजिस्टिविटी इज व्हाट? 1 अपॉन कंडक्टिविटी। सो कंडक्टर अगर हम डिफाइन करें कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर क्या करता है, वो सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल है, कॉपर है, सिल्वर है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है, ये लो लेवल ऑफ कंडक्टिविटी ऑफर करता है जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, जैसे माइका, वुड एक्सेट्रा।
ठीक है। देन आता है सेमीकंडक्टर, इट शुड बी सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, दैट हैज कंडक्टिविटी समवेयर बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ एन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जैसे आपका जर्मेनियम। और यहाँ पे इनकी रजिस्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है, रजिस्टिविटी दे रखी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी है दैट इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये जो कार्बन है ये इंसुलेटर क्यों है फोर्थ में, इंसुलेटर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि सेम प्रॉपर्टी वाले जो मटेरियल होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। तो अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें इन एटम्स का, तो अब हम आ जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज 14, 284, ठीक है। और जर्मेनियम का कितना होता है 32, दैट मीन्स 2, 8, 18 और 4। सो आउटर मोस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बॉन्ड शेयरिंग करते हैं नेबर एटम के साथ, के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इजीली, अभी हम आगे देखेंगे, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर हम उनको एक्सटर्नली एनर्जी देते हैं तो ये इजीली कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं कि ये इस तरीके से सिलिकॉन जो है इसमें कितने होंगे, 3 सेल होंगे, ये इनर मोस्ट होगा, ये इंटरमीडिएट और ये आउटर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनर मोस्ट में, 8 हैं आउटर मोस्ट में, इंटरमीडिएट सेल में, ठीक है। और आउटर मोस्ट में कितने हैं टोटल, 4, ठीक है ना। सिमिलरली हम डिस्कस कर सकते हैं जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम में 4 सेल होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, आउटर मोस्ट सेल में यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये हम मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाई करंट रेटिंग, ठीक है, एंड सिलिकॉन इज shows more temperature stability than germanium, so high temperature stability, correct. And in case of silicon there is a small leakage current, small leakage
करंट इन ऑर्डर टू नैनो एम्पियर, ठीक है ना। और सिलिकॉन जो है वो इजीली अवेलेबल भी रहता है। जो ये आपका बालू होता है उसमें सिलिकॉन जो चमकते रहते हैं ना, वही सिलिका होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक ये हमें इजीली अवेलेबल है, अवेलेबल एंड एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे आपको हम कंडक्टर और ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन किया है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड हम यहाँ पे इन तीनों को डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज एनर्जी बैंड। तो बताइए भाई एनर्जी बैंड क्या होता है। बेसिकली लैटिस में इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक एनर्जी पोजेस करता है, ठीक है ना। सो रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड नोन एज एनर्जी बैंड, ठीक है ना। अलग अलग बैंड्स होते हैं। कंडक्शन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है दैट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर वो वैलेंस बैंड में है तो वो एक एनर्जी लेवल पे होगा। सो इन दिस मैनर टू एनर्जी बैंड्स आर डिफाइंड। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट एनर्जी बैंड। व्हाट इज एनर्जी बैंड, इसको हम लिख लेते। तो एनर्जी बैंड क्या है, द रेंज ऑफ energy possessed by an electron in a solid, correct. There are two types of band in solid, two types। कौन कौन सी, बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक आपका होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, करेक्ट। तो बैलेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड रेंज ऑफ एनर्जी possessed by valence electron, that means outermost electrons। range of energy possessed by valence electron, correct। And conduction band, that is range of energies possessed by free electrons, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो अवेलेबल फॉर कंडक्शन, करेक्ट। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, so conduction band and valence band lies on some gap, that is band gap, that is known as band gap, and conduction band is
upper side that I shaded with yellow, this is conduction band, this is conduction band, ठीक है। और ये जो है इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये हो गई आपकी वैलेंस बैंड, ठीक है ना, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अगर हम इसको इन कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का पोजीशन अगर हम देखें सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए, तो इन केस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ये जो गैप होता है ये गैप काफ़ी बड़ा होता है। ये जो गैप है, गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, ये काफ़ी बड़ा होता है। बस समझ गए। इंसुलेटर के लिए ये होता है क्या, आपका लगभग ईजी जो होता है 6 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज, करेक्ट। ये जो एनर्जी गैप होता है। अब अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर, तो कंडक्टर में ये ओवरलैप करते हैं, ये इंसुलेटर सॉरी ये कंडक्शन बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। देखते हैं इसको कैसे। ये हमने येलो कंडक्शन बैंड शो किया है यहाँ पे और ये हमारी हो गई, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी वैलेंस बैंड और ये हो गई कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप होता है ये इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा। इनफैक्ट कंडक्टर तो ओवरलैप ही करते हैं। तो ये जो गैप होता है, तो इसीलिए यही सारे फीचर जो है सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सुइटेबल बनाते हैं। ये जो गैप होता है, ठीक है, ये गैप हम रूम टेम्परेचर पे, मतलब अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो रूम टेम्परेचर पे भी वो कंडक्ट कर सकता है। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर भी है, इंट्रिंसिक टाइप भी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एनर्जी गैप है इलेक्ट्रॉन उसको ओवरकम कर सकता है और वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये आपका, अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए अगर हम बात करें तो दिस इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगर हम गैलियम आर्सेनाइड के लिए बात करें तो 1.4। ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये जो इसमें क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोज आर बाउंड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाउंड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जब हम इनको एक्साइटेशन देते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं या लाइट जैसे भी, तो ये क्या है, कहाँ पहुँच जाते हैं,
कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है दोज आर फ्री टू एस्टेब्लिश कंडक्शन, करेक्ट। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो कंडक्टर्स जो होती है उनकी कंडक्टिविटी 1000 के टू 1 लाख के ओम इनवर्स की रेंज में होती है। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टू ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करती है, ठीक है। और हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, अगर हम अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे और होता है, वो मैंने आपको मेंशन नहीं किया। इनका जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है ना। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। और इंसुलेटर का तो जो चेंज नहीं होता है, इनका जो भी कोफिशिएंट है नॉट चेंज, ठीक है। और इनका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंडक्टर में प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इनफैक्ट यहाँ तो कंडक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर टू कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है सेमीकंडक्टर, एक तो होता है इंट्रिंसिक, ठीक है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो है ये पी टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी ये पी टाइप या एन टाइप हो सकता है। इंट्रिंसिक बेसिकली ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, एडेड इम्प्योरिटी, ठीक है ना। जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उस समय तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये आपका इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पूछेगा सेमीकंडक्टर है डॉट 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 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऑप्शन दे दिया उसने कि जिनका बैंड गैप 0 होता है, कि विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल, विच आर अवेलेबल लोकली, विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म,
कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? दैट इज डी, कि जो प्योर फॉर्म में होता है। इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक जो होता है प्योर फॉर्म। अगर हम लैटिस देखें, सिलिकॉन की बात करें, तो एटम किस तरीके से अरेंज रहेंगे? सॉरी, तो यहाँ पे इस तरीके से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से नियर बाई एटम से करेक्ट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहेंगे? ए सेमीकंडक्टर दैट इज एक्सट्रीमली प्योर, ठीक है। अगर हम एनर्जी बैंड के कंसेप्ट से बोलें, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, रूम टेम्परेचर पे जीरो होती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। कंडक्टिविटी विल बी जीरो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगर हम एक्सटेंसिक की बात करें, एक्सटेंसिक की, अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिक की बात करें। तो एक्सटेंसिक से पहले एक टर्म आपको खूब यूज किया जाएगा, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज डोपिंग। डोपिंग इज द process of adding impurity, ठीक है। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या लिखेंगे? in order to increase conductivity of intrinsic semiconductors, we have to add some impurity to the intrinsic semiconductors, ठीक है ना। and that resultant semiconductor is known as extrinsic type semiconductor. That resultant semiconductor is known as extrinsic semiconductor, ठीक है। तो जो डोपिंग हम करते हैं वो क्या करते हैं? पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स की, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के। तो अगर हम ग्रुप 5 देखें पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 5 के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। और अगर हम ग्रुप 3 के देखें, ट्राईवैलेंट, बोरान, एल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डोपिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डोपिंग, ठीक है। और कंपेरिजन पूछा जा सकता है कि एक्सटेंसिक और इंटेंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो हम आसानी से बता देंगे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें एन टाइप की, एन टाइप, एन टाइप, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।